सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामायण स्वर्ग निसेनी भक्त जनन कहे आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता अज्ञ जाहि पढ़े होए सुज्ञाता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अर्थ है कि श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है, जो भक्त जनों को आनंददायक है, अर्थात प्रसन्न करने वाली है, आनंद देने वाली है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है, जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। आप पढ़कर देखिए, ज्यादा नहीं 10 से 15 पेज पढ़ लीजिएगा। मैं दावा करती हूं कि प्रसन्नता जीवन में प्रवेश कर जाएगी और फिर कभी जाएगी नहीं। जिनके भी जीवन में कष्ट है, जिन्हें लगता है कि लाइफ बड़ी दुविधापूर्ण हो गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है, बस आप रामायण को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, श्री रामचरितमानस का अध्ययन शुरू कर दीजिए। जीवन से हर एक दोष खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसी शुभ विचार के साथ हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से हमारी तरफ से जय जय सीताराम। आज 133वें दिन की कथा हम लोग अयोध्या कांड में कथा पढ़ रहे हैं, और भरत जी का जो प्रेम है उसका वर्णन चल रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रात क्रिया करि मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गन दीन मुकटुक चलाए सियापति राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः कर्म करके माताओं के चरणों में प्रणाम कर गुरुदेव को सिर नवाकर भरत जी ने निषादों के झुंड को आगे किया और सेना चल पड़ी है। कियऊ निषाद नाथ अगुआई मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघुदीना विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को अगवा करके पीछे माताओं की सब पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। तब ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने यात्रा की है। गुह का प्रेम भरत जी का कर्तव्य देखते ही बनता है। आप सुर सरिह कीन प्रणामु सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पयो देहि पाए कौतल संग जाए डोरे आए। फिर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चल पड़े हैं, घोड़े बागडोर में बंधे हुए उनके संग संग जा रहे हैं। आज भैया भरत रथ से नीचे उतरकर चल रहे हैं। भरत जी का रथ उनके बराबर में चल रहा है। घोड़े भी बड़े समझदार हैं। कहीं से सुसेवक बारहि बारा होय नाथ अश्व असवारा। राम पया दे पायम सिधाए हम कह रथ गजबाजी बनाए। अच्छे सेवक बारंबार कहते हैं कि हे स्वामी, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बने हुए हैं। मैं भी भैया के पास पैदल ही जाऊंगा। सिरवर जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुने मृदुबानी
सब सेवक गण गरई गलानी। मुझे तो ऐसा उचित है कि मैं सिर के बल जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की यह दशा देख और मधुर वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे मर जाते हैं। बड़ा ही कष्टदायक है उनके लिए कि देखिए हम रथों में चल रहे हैं और भरत जी की सेवा भाव को देखते हुए शर्मिंदा हुए हैं। हमारे अंदर भी हमारे कर्तव्य को लेकर इसी प्रकार का भाव होना चाहिए, और जब हम सबके अंदर ऐसा भाव होता है तो ये दुनिया हमें कठिन नहीं लगती है, रिश्ते कठिन नहीं लगते हैं, संसार के जो कष्ट है भी तो वो हमें नजर नहीं आते हैं। भाव सेवकाई का हो, सेवक का हो। जब हम सत्ता को लेकर के लालची हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, हमारे मन में आधिपत्य का अधिकार पाने का जब लालच उमड़ पड़ता है उस वक्त हमें कष्ट होता है। जैसे कि संपत्ति पर मेरा अधिकार है, मुझे मिलनी चाहिए, मेरा राज होना चाहिए, तो ये जो राजसी लालच है ना, ये हमें कष्ट देता है। भरत जी के मन में ऐसा कोई लोभ या लालच नहीं था, इसलिए वो प्रसन्न थे। भैया राम के मन में कोई लोभ लालच नहीं था, इसलिए वो प्रसन्न थे। भाभी सीता के मन में कोई लोभ लालच नहीं था, इसलिए राजा की बेटी होने के बावजूद, संत शिरोमणि श्री जनक जी की पुत्री होने के बावजूद मैया सीता ने कभी उफ तलक नहीं की है। जंगल में बन बन भटकी है, नंगे पैर प्रभु श्री राम जी के साथ भटकी है। क्या आज के समय में हम महिलाएं ऐसा कुछ कर सकती हैं? क्या आज के समय में हमारे भाई बांधव इतना कष्ट झेल सकते हैं क्या? शायद नहीं। और कष्ट इतना ना झेलें तो कम से कम इस क्षमता को बना करके चलें कि अपनों के द्वारा दिया गया अगर क्षणिक मात्र कष्ट है, अंश मात्र भी कुछ पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे सिर नवा करके सहन कर लेना चाहिए। और जहां सहनशीलता है वहीं परम आनंद है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी भी अत्याचार को सहन करो, यहाँ सिर्फ इतना सा मतलब है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर हमें रिश्तों को लॉन्ग टर्म चलाना है तो अत्याचार तो सहने वाला और करने वाला दोनों ही गलत होते हैं, तो अत्याचार न सहें, सिर्फ छोटी मोटी बातों को हमारे परिवार और समाज में हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तभी शांति बनी रह सकती है। तिल का ताड़ ना बनाएं, मतलब किसी भी बात को तूल ना पकड़ने दें, लड़ाई का कारण ना बनने दें, बस इतनी सी बात है। तो ये एक सेवक का कर्तव्य है, और हम सब अपनी निजी जिंदगी में सेवक ही हैं। अपने आप को सर्वोपरि मत समझिएगा कभी भी, निम्न कोटि का, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। हमारे महाराज, हमारी सरकार तो प्रभु है, वो आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुंचे, फिर प्रेम में उमंग भर भर करके सीताराम सीताराम कहते हुए चल रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे, भरत पया दे आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। पाँवों में फफोले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कलियों पर ओस की बूंदें चमकती हों। आज भरत जी पैदल ही चलकर आए हैं, ये बात सुनकर सब साथी दुखी हुए हैं। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए,
सभी दिसता सित नीर नहाए, दिए दान मई सुरसन माने। भरत जी ने जब यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब आप भी वहां आए और त्रिवेणी को प्रणाम करके फिर विधि पूर्वक सफेद और श्याम जल में स्नान किया है और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया है। भरत जी अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। देखत श्यामल धवन अलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम सफेद लहरें देखते ही उनका शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका महात्म्य वेदों और संसार में प्रसिद्ध है। मांगो भी त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। असजियम जाने सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक वानी। अपना धर्म छोड़कर मैं भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष कौन सा कुकृत्य नहीं करते। ऐसा हृदय में समझकर सुदानी लोग संसार में याचकों की प्रार्थना को सफल करते हैं। जो कष्ट में होता है उससे कुछ पाप हो ही जाते हैं। जैसे जो पेट में भूखा है, जिसे भूख सता रही है, वो रोटी की चोरी जरूर कर सकता है। तो कई बार इंसान की मजबूरी होती है कि उससे कुछ गलत काम हो जाते हैं। आज भैया भरत अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कहीं मुझसे कोई पाप न हो रहा हो। तो दुखी है, व्यथित है, उनसे पाप और कष्ट हो सकते हैं, तो उन्हें हमें क्षमा कर देना चाहिए। प्रभु हम सबको क्षमा करते हैं। तो आपस में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी से गलती हुई है, भूल हुई है, मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, गृहस्थी से जोड़ती हूँ हमेशा मैं श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को, तो उसे हमें समझना है, इन पद चिन्हों पर चलना है। यही मेरा उद्देश्य है कि जितना ज्यादा हो सके रामायण हमारा मार्गदर्शन करे, और होता भी है, बस समझने की जरूरत है। आत्मसात कर लीजिए, दिल से अपना लीजिए इसको। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नयान। सियापति राम जय जय राम। मुझे न धन की इच्छा है, न कर्म की, न धर्म की, न काम की, और न मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में श्री राम जी के चरणों में मेरा स्नेह और यह वरदान चाहता हूँ, कुछ दूसरा नहीं साथियों। कुछ इसी प्रकार हम सबकी भी कामना होनी चाहिए, जहाँ हमें काम क्रोध लोभ मोह जैसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, धन की संपत्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सब तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल ही जाएगा। हमारा ध्यान सदैव ईश्वर चरणों में लगा रहे, ऐसी हम प्रार्थना करें भगवान से, तो समझ लीजिए कि कल्याण सुनिश्चित है, मोक्ष सुनिश्चित है। और ऐसे ही हमें कामना करनी चाहिए। इस शरीर को बार बार लेकर के हम संसार में आए, ऐसी कामना हमें नहीं करनी है। हमें तो श्री चरणों में अपना ध्यान लगाना है, बस उनके चरणों में सदैव हम बने रहें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसी शुभ विचार के साथ विदा चाहते हैं। तो आज की कथा में श्रद्धा यादव को अनुमति दें, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।